जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर का मतलब कैलेंडर कैसे रिपीट करता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर कभी नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर का मतलब इसमें 365 दिन होता है ना, 365 दिन बोलिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 52 वीक और 1 दिन, है ना। तो ये नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन वाला। तो अगर नॉर्मल ईयर की बात करेंगे ना, तो इसमें कैलेंडर का फर्स्ट डे ये समान होता है लास्ट डे के, है ना। ये बहुत काम का डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें कैलेंडर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा समान रहते हैं। फर्स्ट डे और लास्ट डे समान होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, अगर मैंने बोला 2003, है ना, इसमें मैंने बोला 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2003, अगर सोमवार है तो फिर 31 जनवरी 2003 को भी सोमवार ही रहेगा। सॉरी, 31 जनवरी में बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर, है ना। कैलेंडर का पहला और अंतिम दिन ये हमेशा समान रहेगा, इस डेटा को याद रखिएगा। इससे अभी एक से बढ़ के एक क्वेश्चन सेकंड भर में निकल जाएंगे। और अगर ये लीप ईयर रहेगा, तो लीप ईयर में क्या होता है आपको इतना याद रखना है, लीप ईयर का मतलब 366 दिन आपको मिलेगा। इसी को आप लिख सकते हैं 52 वीक 2 डेज। अब इसमें जब बात करेंगे ना, तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है कि जैसे अगर फर्स्ट डे मंडे है ना, मंडे, तो लास्ट डे एक आगे का रहेगा, लास्ट डे ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट डे रहेगा इससे एक आगे आप जाएंगे तो आपको लास्ट डे मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। नॉर्मल ईयर में पहला और अंतिम दिन सेम होगा, है ना। लीप ईयर में पहला दिन जो होगा उससे एक आगे बढ़ेंगे तो अंतिम दिन मिलेगा। स्पष्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिया। देखिए, अब इस प्रश्न को आप कैसे सेकंड भर में निकाल लेंगे। 1 जनवरी 2008 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन रहा होगा, ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है। देखिए, डबल डेटेड क्वेश्चन है, आप पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, सेट करेंगे। तो इसका स्मार्ट ट्रिक देखिए, 1 जनवरी 2008, है ना, यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है सैटरडे। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं 1 जनवरी 2011। अब यहां पे समझिएगा, 1 जनवरी अगर 2008 को सैटरडे है तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2008 यहां पर भी क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा। क्यों सैटरडे रहा होगा, और सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे ये लीप ईयर है ना, तो एक आगे बढ़ जाएगा। ये लीप ईयर है तो एक आगे बढ़ जाएगा, यहां पर संडे रहा होगा। संडे क्यों रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है अभी, जब नॉर्मल ईयर होता है तो पहला और अंतिम दिन सेम होता है, और जो लीप ईयर होता है तो अंतिम दिन पहले से एक आगे का होता है। ये लीप वर्ष है ना, शनिवार है 1 जनवरी को, तो जो अंतिम दिन है शनिवार से एक आगे रविवार हो जाएगा। ठीक, रविवार हो गया, तो जब 1 जनवरी 2009 पर आप एंट्री करेंगे तो संडे से एक आगे मंडे मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिएगा, मंडे मिल गया। अब इसके बाद यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो 31 दिसंबर 2009 जब आएगा तो यहां पर आपका क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा। क्यों मंडे रहेगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, पहला और अंतिम दिन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जब 2009 को मंडे है तो मतलब 1 जनवरी 2010 पर जब आप आएंगे तो 10 पर आपको मंगलवार मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जब आप इसके लास्ट दिन आएंगे 31 दिसंबर 2010 को, तो ट्यूसडे ही रहेगा, है ना। तो 1 जनवरी 2011 को जब आएंगे तो ट्यूसडे से एक आगे आपको वेडनेसडे मिल जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेडनेसडे, मतलब बुधवार। देखिए, अब इतनी चीजें आपको लिखनी नहीं, अब आपको दिमाग में कैसे चलाना है, ये माइंड कैलकुलेशन करना है विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। समझिए, आपके दिमाग में ये चीज चलना चाहिए कि 1 जनवरी 2008 का इंफॉर्मेशन दिया है, लीप वर्ष है, मतलब जो 31 दिसंबर 2008 रहेगा एक आगे का हो जाएगा, संडे का हो जाएगा। 31 दिसंबर आपके दिमाग में 2008, ये दिमाग में चल रहा है संडे। ठीक, तो जब 31 को संडे है तो 1 तारीख 2009 में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, है ना। जब 1 जनवरी को मंडे है तो 1 जनवरी के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे 31 दिसंबर 2009 को, तो फिर से मंडे रहेगा, तो मंडे रहेगा। अब ना देखिए, फिर इसके बाद क्या होगा, 1 जनवरी 2010 पर क्या मिल जाएगा, मंगलवार मिल जाएगा। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ेंगे तो इसका बुधवार बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप माइंड कैलकुलेशन, मतलब पेन नहीं चलाना, दिमाग में सोच कर सकते हैं। देखिए, अगले
प्रश्न पर आते क्या दिया है, देखिए 15 जनवरी 2022 को शनिवार था, ठीक 15 जनवरी 2022 जो है वो शनिवार था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13 जनवरी 2025 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए अब दिमाग में चलाइएगा, देखिए 15 जनवरी 2022, यहाँ से अगर कैलेंडर को शुरू करेंगे तो आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा 15 जनवरी, सॉरी 15 मैं लिख रहा हूँ 14 जनवरी है ना, क्योंकि एक पीछे रहेगा, 14 जनवरी 2023 को एक साल पूरा हो जाएगा। ठीक, देखिए 15 से शुरू हुआ था, ये आपका 14 को खत्म हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये एक साल पूरा हो गया, और एक साल बीतने पे क्या होता है, जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है समान होते हैं। अगर 15 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 14 जनवरी 2023 को भी शनिवार रहेगा। ठीक, इसी तरीके से फिर नया साल शुरू हो जाएगा, कब से, नया साल शुरू हो जाएगा 15 जनवरी 2023 से। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा 14 जनवरी 2024 है ना। 14 जनवरी 2024 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फिर देखिए एक साल पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शनिवार था, यहाँ पर भी शनिवार मिलेगा। ठीक, अब देखिए 14 जनवरी को ये खत्म हो गया तो 15 जनवरी 2024 है ना, फिर से क्या होगा, फिर से नया साल चालू होगा है ना। फिर ये वापस जब आएगा तो ये खत्म हो जाएगा 14 जनवरी 2025। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लीप वर्ष है। ठीक, लीप वर्ष है ना। जब 2024 लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए शनिवार चल रहा था ना, एक आगे आ जाएगा, यहाँ पर रविवार मिल जाएगा। ठीक, तो आपको देखो कहाँ तक पहुँच गए, आप पहुँच गए 14 जनवरी 2025 है ना। 14 जनवरी 2025 को आपको रविवार मिल गया और आपको 13 जनवरी का चाहिए, तो एक पीछे चले जाइएगा। 13 जनवरी को क्या मिल जाएगा, 13 जनवरी को आपको मिल जाएगा शनिवार, सैटरडे है ना। तो इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ें लिखनी नहीं, आपके दिमाग में चलेगा। देखिए 15 जनवरी 2022 नॉर्मल ईयर है ना, मतलब 14 जनवरी 2023 क्या रहेगा, शनिवार रहेगा है ना। 14 जनवरी 2024 क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। 14 जनवरी 2025 देखिए लीप वर्ष से आगे आ रहे हैं तो शनिवार से एक आगे रविवार मिल जाएगा। अब 14 जनवरी को रविवार है तो 13 जनवरी को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया रिपीटिंग इन सेंचुरी, आपने अभी नॉर्मल एक वर्ष की बात की है। अब सेंचुरी में अगर रिपीटिंग आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सेंचुरी में रिपीटिंग निकालने के लिए आपको खाली क्या करना है कि लास्ट के जो ईयर होंगे है ना, देखिए जैसे लिखा रहेगा ना 2008, 2007, 2020 है ना, ये सब लिखा रहेगा। तो लास्ट के जो दो टर्म्स हैं है ना, इनमें आप 4 से भाग देंगे। जो इसका वर्ष होता है, देखिए आप लिखेंगे वर्ष बटे 4, वर्ष में 4 से भाग देंगे, वर्ष मतलब अंतिम 2 अंक, तो आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर का मतलब शेष मिलेगा। अब जितना शेष आएगा उसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। देखिए अगर आपको शेष मिला 0 है ना, यहाँ पर शेष है और यहाँ पर आपको ये प्लस, प्लस का मतलब क्या आगे समझाते हैं। अगर आपको शेष मिला 0 तो आपको जोड़ना पड़ेगा 28, अगर शेष मिला 1 तो जोड़ना पड़ेगा 6, शेष मिला 2 या 3 है ना, तब आपको जोड़ना पड़ेगा 11। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे इमेजिन करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक, 2007 का कैलेंडर है तो आप 7 में क्या करेंगे, 7 में आप भाग करेंगे 4 से, आपको पता है रिमाइंडर 3 मिलेगा। 3 रिमाइंडर मिला मतलब इसमें आप 11 जोड़ दीजिएगा। 2007 में 11 जोड़ेंगे तो 2018, मतलब अब ये 2018 में रिपीट करेगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के लिए डेटा छोड़ा गया। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। आपको ये बताना है कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो देखिए इसमें क्या स्टेटस बनने वाला है 2009 के कैलेंडर के लिए। अब 2009 है, 2009 मतलब आप 09 लेंगे। 09 में आप 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, एक रिमाइंडर आ गया। एक रिमाइंडर आया तो एक के लिए आपको क्या जोड़ना है, एक के लिए आपको 6 जोड़ना है। तो 9 में आप 6 जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा 15। तो 2015 जो है ना, 2015 में कैलेंडर रिपीट करने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ चुका होगा। देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन ना कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आपको बताना है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होने वाला है। तो इसमें आप चीज़ों को चाहे तो रट सकते हैं डायरेक्ट, और रटना नहीं चाहते तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है। देखिए आपने एक चीज़ देखा था जब सेंचुरी की बात हम लोगों ने किया था है ना, तो आपने सेंचुरी में 100 देखा था, 200 देखा था। ठीक, 200 के बाद आपने कितना देखा था, आपने 300 देखा था और 400 देखा था। इसके बाद कोई भी चीज़ लिखा जाए सब इसी का मल्टीपल होगा। जैसे 500 का मतलब देखिए, अगर कभी 500 कोई बोल रहा है तो इसका मतलब 100 ही बोला जा रहा है। अगर 600 बोल रहा है तो इसका मतलब 200 ही बोला जा रहा है। 700 बोल रहा है तो इसका मतलब 300, 700 मतलब 300 बोला जा रहा है। और 800 अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब 400 बोला जा रहा है। तो
ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है ना कि इसका मतलब क्या है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आपको कैसे करना है। देखिए अगर इसमें हम ऑड डेज की बात करेंगे तो ऑड डेज है 5, इसमें ऑड डेज की बात करेंगे तो ऑड डेज है 3, इसमें ऑड डेज की बात करेंगे तो ऑड डेज है 1, और यहाँ पर ऑड डेज की बात करेंगे तो ऑड डेज 0। ठीक, तो आपको ऑड डेज पूरा पता चल गया है ना। देखिए अब जो ऑड डेज होता है ना, यहीं पर क्या होता है, कैलेंडर आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, तो ऑड डेज पर से कैलेंडर जब समाप्त होता है तो समझिएगा ऑड डेज यहाँ पे कितना मिल रहा है। देखिए आपको मिला है 5, ठीक है, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। ठीक, 5 का मतलब है फ्राइडे। ठीक, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे 3, तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है, देखिए 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, बुधवार का मतलब है वेडनेसडे। ठीक, वेडनेसडे। अगर 1 की बात करेंगे तो 1 का मतलब है मंडे, और 0 की बात करेंगे तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, संडे, है ना। तो 0 का मतलब आपको संडे मिला। देखिए ये जो डेटा आपको मिल रहा है, देखिए ऑड डेज मतलब ऑड डेज ही क्या करता है, दिन को डिसाइड करता है। अब 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 3 का मतलब वेडनेसडे होता है, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो शुक्रवार, ठीक है, वेडनेसडे का मतलब बुधवार, और मंडे का मतलब सोमवार, और संडे का मतलब रविवार। ठीक, तो ये 4 दिन आपको मिले। देखिए आपका कैलेंडर का ऑड डेज ये मतलब कैलेंडर यहाँ पर रुक जाएगा। कैलेंडर यहाँ पर रुकने का मतलब ये है कि जो लास्ट डे है ना, यही 4 लास्ट डे होंगे। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे या संडे, ये सेंचुरी के लास्ट दिन होते हैं ना। तो लास्ट दिन सिर्फ यही हो सकेगा, इसके बाद आगे नहीं हो पाएगा। तो लास्ट डे आप डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहां पर अच्छा ये याद करने के लिए डेटा है ना। इसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा है फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। देखिए लास्ट डे आपने पीछे निकाला था ना, अगर लास्ट डे की बात करेंगे, लास्ट डे, देखिए लास्ट डे आपको क्या मिला था, 5, क्योंकि 100 वर्षों में 5 है, तो 5 की बात अगर करेंगे तो 5 का मतलब है फ्राइडे, है ना। 5 के बाद 3, 3 का मतलब है वेडनेसडे, 3 के बाद 1, 1 का मतलब है मंडे, और 0, 0 का मतलब है संडे। देखिए ये लास्ट डे हो रहे हैं। ठीक, अब लास्ट डे होने का मतलब क्या है कि शताब्दी अगर आज खत्म हुई तो उसके बाद अगला डे शुरू हो जाएगा, मतलब अगला शताब्दी शुरू हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट डे कभी आपसे पूछ ले कि बताइए शताब्दी का फर्स्ट डे क्या होने वाला है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे के आगे क्या मिलेगा, सैटरडे मिलेगा। ठीक, वेडनेसडे के आगे क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा। ठीक, मंडे के आगे क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, और इसके बाद संडे के आगे क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा। तो देखो ये चीज़ ना कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। तो इसका देखो लास्ट डे पूरा ये 4 हो सकता है। ठीक, फर्स्ट डे की बात करेंगे तो ये 4 है। ठीक, अब इन 4 में आप देखेंगे ना तो इसमें एक कॉमन है जो मंडे है ना। तो मंडे एक ऐसा दिन है ना कि मंडे, जो मंडे की बात करेंगे ये शताब्दी का फर्स्ट दिन भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। अब पेपर में ना कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट डे नहीं हो सकता। जब फर्स्ट डे नहीं हो सकता तो वहां पर आपके सामने इनमें से कुछ ना कुछ रहेगा विकल्प, तो आप आराम से टिक कर लेंगे। तो इस चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। अब इनको याद करने के लिए आपको ये नंबर नहीं रटना है, आपको पता है खाली क्या रटना है, आपको सिर्फ एक डेटा रखना है कि जो शताब्दी वर्ष है 100 में ऑड डेज कितने हैं, 5, 200 में ऑड डेज कितने हैं, 3, और 300 में ऑड डेज कितने हैं, 1, और 400 में ऑड डेज कितने हैं, 0। इससे आपका पूरा याद हो जाएगा। देखिए ये जो कोड दिख रहा है ना, ये कोड जो दिख रहा है ये कोड होता है लास्ट डे का। ठीक, ये लास्ट डे का कोड है। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं 0135, 0135 लास्ट डे का कोड है ना। तो आप इसको आराम से याद रख लेना। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 5 का मतलब फ्राइडे। ये लास्ट डे का कोड है। ठीक, अगर फर्स्ट डे के कोड की बात करेंगे तो फर्स्ट डे का कोड क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 6। ठीक, 1246 ये फर्स्ट डे का कोड है ना। 12 मतलब इससे याद रहेगा तो आप एक एक आगे कर लेंगे। ठीक, तो ये हम लोग की आज की क्लास रही है ना। इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा।